ओके आज हम करेंगे रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th की। इसमें पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये रेशनल नंबर ये हमें बताया कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड को हमने यूज़ नहीं करना, पर हमें पता है कि रेशनल नंबर से हमने बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। और इसका शॉर्टकट तरीका आपको जानने का कि वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, हमारे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 के फैक्टर, जब भी कोई भी नंबर के 2 और 5 फैक्टर आएंगे दैट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई भी डिनोमिनेटर कोई भी नंबर होगा उसके फैक्टर्स 2 या 5 आएंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, ये बना 2 का 3 इंटू 5 का 2, मतलब 2 का m इंटू 5 का n, यानी कि कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स 2 या 5 आएंगे वो होगा टर्मिनेटिव नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि अगर हमारे पास ये नंबर है, इसका फैक्टर आता है 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5, इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2 की रेज टू पावर 2, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का 1, इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। अगर सिंपल 2 का 3 भी आता है इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। अगर 5 का 4 आता है इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे 5 इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, इट इज़ आल्सो टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, जिसमें कोई और वैल्यूज़ जिसमें 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं आएंगे। ठीक, जैसे कि 13 इंटू 17 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 12, इसमें ना ही 2 के फैक्टर आ रहा है ना ही 5 आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। पढ़ते हैं, पहले में सॉल्व करते हैं। पहले हमने इस सारे फैक्टर्स निकालने हैं डिनोमिनेटर के, यानी कि हमने इससे एलसीएम निकालना है। 3215 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये 5 के टेबल से जाएगा 625 का, 625 5 ज़ा 5 के टेबल से जाता है 125, और ये फिर से 5 के टेबल से 25, फिर 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि 3125 के फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 5, तो दैट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सिंपली हमने डिनोमिनेटर को चेक करना है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड पार्ट, 17/8। इसका जब हम फैक्टर्स निकालें 8 के, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा, इसके फैक्टर्स आते हैं। 8 के फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की m, यानी कि 2 की पावर 3। इट मीन्स देयरफॉर 17/8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। सी पार्ट पे जाएंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट इज 64/455, मतलब हमने 455 के फैक्टर्स निकालने हैं। 455 के फैक्टर्स 5 का 91 5 91 ज़ा 455, फिर ये 7 के टेबल से आएगा 13 ज़ा, और ये 13 प्राइम नंबर 13 1 ज़ा। तो 455 के फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 5 इंटू 7 इंटू
13। तो यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं 5, 7 और 13। तो यहाँ पे 5 आया है, तो पर इसके कोई और 7 और 13 पे इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। 5 के अलावा कोई और फैक्टर होगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अगर सिंगल हमारे पास 5 आएगा, इट इज़ टर्मिनेटिंग 5 की पावर m। अगर सिंगल हमारे पास 2 की पावर n आएगी, इट इज़ टर्मिनेटिंग। अगर दोनों एक साथ आएंगे, इट इज़ टर्मिनेटिंग। बट अगर ये 5 है, यहाँ पे 7 और 13 अलग आए हैं दोनों फैक्टर से, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट इज़ 15 बाई 1600। हमें 1600 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये 2 800, 2 400, 2 ज़ा 200, 200 ज़ा 200 ज़ा 400। उसके बाद ये जाएगा 2 से ही 100 का, फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25। यानी कि अभी 2 के फैक्टर आ रहे हैं, और ये लास्ट में हमारे पास 5 का फैक्टर आया। 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। 1600 के फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5, यानी कि 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2 क्लियरली दिखाई दे रहा है। इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट 29 बाई 343, यानी कि 343 का हमें निकालना है। तो 343 का जब हम निकालेंगे, 343 7 के टेबल से आएगा 49, और 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा। ठीक है, 343 के हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 मैंने आपको क्लियर कहा है। या फिर आपके पास 2 के फैक्टर्स 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए फैक्टर्स में, तो 7 आ रहा है। तो क्लियरली हमारे पास दिखाई दे रहा है इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। आपके पास पूरा करने की ज़रूरत है, सिंपल आपने फैक्टर्स निकालने हैं। आपने देखना है अगर वहाँ पे 2 या 5 आ रहा है, या उन दोनों में से एक आ रहा है सिर्फ, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा भी कुछ और आ रहा है, तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट 23 बाई 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। तो क्लियरली इंडिकेट यहाँ पे 2 की m और 5 की n पावर आ रही है, और 2 3 5 और सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट 129 बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। यहाँ पे क्या फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एक 2 भी है, 2 इंटू 2, और 5 टाइम्स 7 और 7 टाइम 5। अगर 5, अगर ये सिंपल ये होता 2 और 5, तो हम कह सकते थे ये टर्मिनेटिंग है। पर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई हुआ 7 के साथ भी, मतलब यहाँ पे 7 फैक्टर भी आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है एट्थ पार्ट 6 बाई 15। 6 बाई 15 यानी कि इस 6 बाई इसके फैक्टर्स अगर निकालें 3 इंटू 5 क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो 3 इंटू 5 ये 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। आगे नेक्स्ट पार्ट पे 35 बाई 50, और 50 के जब हम फैक्टर्स निकालें तो 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50। तो 2 इंटू 5 यानी कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 35 बाई 2 इंटू 5 की पावर स्क्वायर, और 2 और 5 दोनों आ रहा है, इट इज़ टर्मिनेटिंग। काफ़ी इजीली सिंपली सॉल्व हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 10 पे 77 बाई 210। 210 का फैक्टर्स निकालें। 210 2 के टेबल में आता है 105, फिर 5 आएगा हमारे पास 3 के टेबल में आता है 35 सा
और 35 आता है 5 के टेबल में, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 1 ज़ा, और 210 के हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो 2 है 5 है, पर इसके अलावा हमारे पास 3 भी है यहाँ पे फैक्टर और 5 भी है, तो डैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे।